सुनीता शहर में छोटी सी नौकरी कर रही थी। सुनीता शहर में नौकरी करती है, पैसा कमा रही है, इसलिए घर के सारे निर्णय सुनीता ले रही थी। लेकिन यह सब एक दिन धीरे धीरे समाप्त हो गया और हर बात में दूसरे लोग घर में दखल देने लगे। बहुत सारे ऐसे लोग थे, दूसरे पराये, जो सुनीता के घर में छुपके से प्रवेश कर रहे थे और उनके इशारों पर सारा घर नाच रहा था। दूसरे लोग फैसले करने लगते हैं। सुनीता के पिताजी कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे। कोई दूसरी नौकरी की बात सोचते हैं तो बहुत घबरा कर रह जाते हैं। घर में पैसे की ज्यादा तंगी होती है तो घर का एक लौता पंखा बेचने की बात उठती है। मित्रों, परिवार दूसरों के इशारे पर नाच रहा था। घर में पैसे की तंगी है, क्या बेचकर खाए, परिवार को कैसे चलाए। घर में एक पंखा था, पंखा जो धूप के दिनों में काम आता था और 4 महीने ऐसा ही पड़ा रहता था। पैसे की कमी होने के कारण, तंगी होने के कारण घर वालों को ऐसा लगता है कि इस पंखे की कोई जरूरत नहीं है। पंखा बेचने की बात घर में उठती है। मित्रों, जिन दिनों सुनीता कुछ कमा कर लाती है, कुछ पैसे घर में लाती है, तो उन दिनों शादी का नया रूप सुनीता के दिमाग में उभरता है। सुनीता अपनी शादी के बारे में कल्पना करती है कि शायद कोई ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा और जो मुझे मेरी जिंदगी में जो मिल जाएगा ना, वह धीरे धीरे मेरे चारों ओर जो शोरगुल चल रहा है, इस शोरगुल से भरे एकांत से उसे अलग कर लेगा। तब सुनीता अपनी मां को बताएगी और उस पुरुष के आगमन का दौर समाप्त होगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, पर सुनीता को पक्का भरोसा है, सुनीता को पक्का विश्वास है कि वह है और वह खुद कभी ना कभी उस एक पुरुष को खोज लाएगी। परंतु जब कोई दूसरा आदमी घर में आकर सुनीता की मां से कहता है कि सुनीता के लिए पुरुषोत्तम बाबू के लड़के से बात करूं, तभी सुनीता को लगता है कि उसकी शादी का निर्णय भी उसके हाथ में नहीं है, उसके परिवार वालों के हाथ में नहीं है। यह फैसला भी कोई दूसरा ही करेगा और उसे सब स्वीकार करना होगा। इसीलिए सुनीता शादी से इनकार करती है।
दूसरे के निर्णय का विरोध इसीलिए वह करती है क्योंकि जिस समय सुनीता की शादी की बात दूसरे लोग घर में आकर करते हैं, निर्णय लेने का अधिकार घर वालों को नहीं है। उस समय सुनीता को ऐसा लगता है कि बाहर के लोग जैसे कहेंगे, जिस लड़के से कहेंगे, उससे मुझे शादी करनी होगी। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना, हर साल सुनीता का परिवार कमजोर बनता जा रहा था। दूसरों का दबाव घर में बढ़ता जा रहा था। उस बढ़ते दबाव से मां और पिताजी घबराकर सुनीता की शादी की बात कहने लगे थे। पिताजी सुनीता की मां से कहते थे, अब तो सुनीता की शादी हो ही जानी चाहिए। लगातार कई महीनों से सुनीता बेकार है, कोई सुनीता को काम भी नहीं है और शादी की बात तरह तरह से घर में उठ रही थी। जब से सुनीता लगातार बेकार है, वह और भी त्रस्त हो गई थी। घर में चलते फिरते, खाट पर लेटते फिरना, आराम करना, ऐसे ही पड़े रहना, सिर्फ वक्त काटना है। अगर कोई ऐसी सर्विस उसे मिल जाती है, 100, 200 रुपए घर में आ जाते हैं और कोई पक्की नौकरी उसे मिल जाती है, तो शायद वह अपना कोई भी निर्णय वह स्वयं ले सकती थी और सुनीता अपने घर में घुसे हुए जो दूसरे लोग हैं ना, उसे घर से निकाल सकती है, परंतु उसके पास कोई ऐसी परमानेंट नौकरी नहीं है। घर में इतने सारे दूसरे लोग निर्णय लेते हैं कि मां और पिताजी को बेचारा बना दिया। आसपास रहने वाले जो पड़ोसी लोग हैं, उन्होंने सुनीता की मां को और पिताजी को बेचारा बना दिया है। वे सारे निर्णय लेने लगे। सुबह शाम सुनीता को यही डर बना रहता था कि अपने घर में कब उसकी शादी की बात उठेगी। और एक दिन ऐसा हुआ। एक दिन जब पिताजी शाम के समय काम से घर लौट आए, हाथ पैर धोकर, मुंह धोकर, वे अपने दोनों हाथ सीट के नीचे रखकर खटिया पर पड़े हुए थे, खुले आसमान को देख रहे थे। तो पिताजी ने लेटे लेटे सुनीता की मां से कहा, तुमने सुनीता से बात की? यह सुनते ही सुनीता का दिल धड़कने लगा। मां ने धीरे से कहा, अभी तो नहीं। पिताजी ने सुनीता की मां से कहा, सुनीता है कहां? आखिर इतनी बड़ी है, उसकी बात का भी तो ख्याल करना चाहिए। वह क्या चाहती है ना? मां ने सुनीता को पुकारा, सुनीता जरा यहां आना। सुनीता चुपचाप मां के पास आकर खड़ी हो गई। तब मां ने सुनीता को अपने पास बिठाते हुए कहा, सुनीता, तुम्हारे मामा ने एक लड़का देखा है, मामा को पसंद है। तू तो जानती है बेटा कि तेरे मामा ने हम लोगों का हमेशा ख्याल रखा है। हमारे भलाई की बात उन्होंने की है। हर परेशानी में मामा ने हमें साथ दिया है। लड़का अच्छा है, नौकरी करता है, 200, 250 रुपए तनख्वाह है, तेरे मामा को बहुत पसंद है। अगर तेरी राय हो तो कह दीजिए, फिर किसी भी वक्त तुम्हारे पिताजी लड़के को देख आएंगे और मैं भी देख आऊंगी। मित्रों, पिताजी ने और मां ने सुनीता को शादी की बात अत्यंत स्पष्ट कर दी है।
सुनीता के लिए लड़का किसने देखा? तो उसके मामा ने देखा है। लड़का किसे पसंद है? तो मामा को पसंद है। सुनीता ने लड़के को चेहरा देखा नहीं, लड़का कैसा है उसे भी पता नहीं, वह क्या करता है उसे भी पता नहीं। सुनीता की शादी का फैसला उसके मामा करते हैं। लड़का पसंद किसे है? तो मामा को पसंद है। सुनीता हाँ कर देगी तो लड़के को देखने के लिए कौन जाएगा? तो पिताजी देखने जाएंगे, मां देखने के लिए जाएंगी। लेकिन सुनीता नहीं। जिस लड़के के साथ सुनीता को पूरी जिंदगी बितानी है वह कैसा है, किस तरह का है, यह निर्णय लेने का अधिकार सुनीता को नहीं है, तो उसके पिताजी को है, मामा को है, मां को है। सुनीता की आंखें जमीन में गड़ी हुई थी, पिताजी वैसे ही चुपचाप पड़े हुए थे और मां अपना चश्मा कपड़े से साफ कर रही थी। सुनीता की आंखें डबडबा आई थी और अपने आंसुओं को रोकते हुए दूसरे की आवाज में सुनीता ने अपनी मां से कहा, जैसा आप लोग ठीक समझे। मां ने प्यार से अपना हाथ सुनीता के कंधे पर रख दिया और धीरे धीरे सुनीता की पीठ थपथपाती रही। पिताजी ने वैसे ही लेटे लेटे गहरी सांस ली और अपने हाथों से आंखें बंद कर दी। मां उठकर रसोई घर में चली गई थी। सुनीता भी अपने कमरे में लौट आई थी, जैसे सब एकांत चाहते थे जो किसी के नसीब में नहीं था।